कारगिल विजय दिवस वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में हमारे देश के सूरवीर के परिवार का आभार प्रकट करने के लिए कारगिल से यहाँ आया हूँ। छत्तीसगढ़ में एक लौते वीर चक्र शहीद कुशल यादव जवान थे जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा। भारतीय सेना की तरफ से कारगिल युद्ध में जितने भी जो जवान शहीद हुए थे उन सभी जवान के जो परिवार हैं वहाँ तक जो है इंडियन आर्मी के लोग पहुँच रहे हैं, उन्हें मेमेंटो दे रहे हैं। यही सोचता हूँ कि बस एक दिन और टल जाता तो मेरे पिता मेरे साथ होते। जब कारगिल वार हुआ और जब वो शहीद हुए तो उस समय छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग ही उत्साह था फौज में जाने के लिए। नौकरी तो कोई भी है लेकिन एक गर्व के साथ नौकरी जो है वो इंडियन आर्मी में रहती है। जिस दिन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन ही हमारा भविष्य जो है सिक्योर हो जाता है। जय हिंद। मैं हवलदार के तिवारी भारतीय सेना की ओर से कारगिल विजय दिवस वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में हमारे देश के सूरवीर के परिवार का आभार प्रकट करने के लिए कारगिल से यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे भारतीय सेना ने ये अवसर दिया और आज आप सबके बीच मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1999 कारगिल युद्ध के दौरान हमारे सेना के वीरों ने अदम्य साहस, युद्ध कौशल और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को कारगिल, द्रास और बटाली की चोटियों से भागने पर मजबूर कर दिया था। नायक कौशल यादव वीर चक्र जो कि कारगिल में तैनात थे, उन्होंने इस युद्ध में अहम योगदान एवं सर्वोच्च बलिदान दिया। नायक कौशल यादव वीर चक्र एवं उनके समस्त परिवार के हम सदैव ऋणी रहेंगे। अब मैं उनकी पत्नी निशा यादव से अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय सेना की ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। तो अपने वीडियो की शुरुआत में सुन लिया हुआ कि भारतीय सेना से एक जवानों की एक गुत्थी छत्तीसगढ़ दुर्ग पहुंची हुई है पद्मनाभपुर। इसलिए पहुंची हुई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक लौते वीर चक्र शहीद कुशल यादव जवान थे जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। आपको पता है कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और हमारे देश के विजय हुआ। और हर साल 26 जुलाई 1999 के बाद हम हर साल 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाते हैं। और उसी पहल को लेते हुए, उसी सम्मान को लेते हुए भारतीय सेना की तरफ से कारगिल युद्ध में जितने भी जो जवान शहीद हुए थे उन सभी जवान के जो परिवार हैं वहाँ तक जो है इंडियन आर्मी के लोग पहुँच रहे हैं, उन्हें मेमेंटो दे रहे हैं, उन्हें प्रशंसक पत्र दे रहे हैं और परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनका ख्याल ले रहे हैं। क्योंकि एक बात आप जहन में रखिए कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को कोई भूल भी जाए पर जो इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना, वो कभी नहीं भूलते। तो इंडियन आर्मी के तमाम लोग जो वीर चक्र शहीद जवान कुशल यादव जो है उनका घर पे इंडियन आर्मी के लोग पहुंचे हुए थे, उनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया है। तो हमारे साथ इस वक्त उनके पुत्र प्रतीक यादव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ देर पहले ही आप देखे होंगे वीडियो में कि उन्हें सम्मान किया गया। उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्हें भी सम्मानित किया गया। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश किए पर वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बयां कर पाए। तो उनके बेटे से ही बातचीत करेंगे। और जब उन्हें सम्मान किया गया, आज आपके पिताजी के बलिदानों को सम्मान दिया गया, भारतीय सेना से कुछ लोग पहुंचे हुए थे, आप भी मौजूद थे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना अपने जवानों का इतना ध्यान रखती है। आज 26वां साल हो गया है कारगिल युद्ध को और आज भी भारतीय सेना ये हमें याद कर रही है। हमें बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। मेरे पिता शहीद कौशल यादव वीर चक्र की वो अपना सर्वोच्च बलिदान 25 जुलाई 1999 में दिया था। मैं यही सोचता हूँ कि बस एक दिन और टल जाता तो मेरे पिता मेरे साथ होते। मुझे गर्व तो है लेकिन साथ साथ ये पीड़ा भी है कि मैंने उन्हें नहीं देखा। मेरी मम्मी 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा, इसलिए मुझे इसका पीड़ा भी है। उनकी बहुत याद आती है मुझे। लेकिन भारतीय सेना से मुझे बहुत ये गर्व है कि उन्होंने याद किया।
अपने पिताजी के बलिदानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार देश के लिए लड़ते रहे, देश के दुश्मनों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो एक स्पेशल पैरा में भी वो थे, लीड कर रहे थे सारी चीज़ों को, तो उनके बलिदानों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिता बहुत साहसी थे, मुझे बहुत गर्व है उन पे कि उन्होंने ये दुश्मनों का पूरा सफाया कर दिया और इसीलिए उनको वीर चक्र भी मिला है, मुझे बहुत गर्व है। अच्छा, उन क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग शहीद हो गए हैं, उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो युवा अब सोच रहे हैं कि हमें भारतीय सेना में ज्वाइन होना है, देश के लिए कुर्बानी देना है, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहना है सरहद में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक शहीद जवान के बेटे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को बढ़ के ये इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी मतलब कोई भी नौकरी तो कोई भी है, लेकिन एक गर्व के साथ नौकरी जो है वो इंडियन आर्मी में रहती है। आर्मी अपने हर जवान का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, चाहे वो ड्यूटी में हो या ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि 26 साल हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी हमारा अच्छे से ध्यान रख रही है, हालचाल पूछ रही है। आप कहीं और प्राइवेट सेक्टर में करेंगे तो आप जॉब से जब भी हट गए, आपको कोई एक दिन बाद भी नहीं पूछेगा कि क्या आपका हाल चाल है। लेकिन आज ये मेरे पिताजी 26 साल हो गया उनकी शहादत को, लेकिन आज भी इंडियन आर्मी आ रही है, हाल चाल पूछ रही है हमारा, तो हमें बहुत खुशी है और गर्व है मुझे अपने पिताजी के ऊपर। शहीद कुशल यादव जी की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी। उनके ज्वाइनिंग के बाद जब युद्ध चल रहा था तो उसके 2 महीने बाद एक व्यक्ति ज्वाइन करते हैं आर्मी, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका भी अनुभव लेंगे, जो टेक्निकल है उस समय का, क्या चीज़ें थी, किस तरह की लड़ाई थी, क्या होता था, क्या उस वक्त का माहौल था, उनसे बातचीत करके जानेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ हरिओम जी मौजूद हैं, जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं इंडियन आर्मी में, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हुए थे, उनके परिवार से बातचीत कर रहे थे, तो ये भी मौजूद थे, इनके पास भी कुछ टेक्निकल जानकारी है वो हम लेंगे। कुशल यादव जी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उसी समय इनकी ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ पर, तो इनसे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ समझेंगे कि वो कौन से पैरा में थे और किस तरह का युद्ध था उस समय, कैसा माहौल था, तो इनसे थोड़ा टेक्निकल जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास क्या जानकारी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। जो शहीद कौशल यादव जी थे, ये 9 पैरा जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसमें कार्यरत थे। उस समय जब कारगिल वार हुआ और जब वो शहीद हुए तो उस समय छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग ही उत्साह था फौज में जाने के लिए। मैं उसी के 2 महीने बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और उन्हीं के वो जितना वीर थे उसको, उनकी वीरता को देखते हुए उस समय छत्तीसगढ़ में एक अलग लहर दौड़ गई थी, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ एकत्रित होकर एक हो गया था और उस समय सेना में जाने के लिए सभी तैयार थे बिल्कुल। उस समय 2 महीने बाद मैं ज्वाइन किया और आज मैं अपना सर्विस पूरा करके 2 साल पहले ही रिटायरमेंट आया हूँ। तो मैं उन्हीं के नक्शो कदम पे चला, उनको देखते हुए, और मैं अपना सर्विस पूरा करके यहाँ पे आया हूँ। लगातार जो है युवाओं के अंदर आर्मी ज्वाइन करने का एक अलग उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, सब देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो हम मुँह तोड़ जवाब दिया इंडियन आर्मी में, आप कैसे देख रहे हैं कि अब जो जवानों की स्थिति है? क्योंकि जवानों को अगर कोई भूल भी जाता है तो पर इंडियन जो आर्मी है वो अपने शहीद वीर जवानों को नहीं भूलती है, तो कैसे क्या चल रहा है? ये तो ठीक है, जब हम अगर जिस दिन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन ही हमारा भविष्य जो है सिक्योर हो जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी सर्विस के दौरान तो हमारा देखभाल करती है, सर्विस में से आने के बाद हमको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होती, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो या पेंशन संबंधी सुविधा हो या किसी भी तरह का सुविधा हो, वो पूरा सुविधा हमको मिलता है। अच्छा, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो मन तो बना लिए कि आर्मी ज्वाइन करेंगे पर हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं मैं शहीद हो गया तो मेरे घर परिवार वाले कौन देंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शहीद तो जितने तो अगर आज की डेट में जितने बॉर्डर पे नहीं मर रहे हैं उतने तो आजकल एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो मौत ऐसा नहीं है कि मौत बॉर्डर पे ही होता है, मौत यहाँ भी होता है, डेली मौत हो रहा है यहाँ, चाहे वो सड़क दुर्घटना ले लो, कोई सी तरह तो दुर्घटना। तो ये बिल्कुल डर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो डर है वो डर को हमको ख़त्म करना है और अगर देश की सेवा करनी है, सबसे जो हमारा ये है कि
जननी जन्मभूमि सर्वतोपि गच्छति, जो हमारी मातृभूमि है वो सर्वोपरि है। उसकी रक्षा के लिए हमें हमारी युवा पीढ़ी को आज इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। मैं यही संदेश दूंगा सभी युवा पीढ़ी को। हम भारतीय सेना से आए हैं। कारगिल विजय दिवस वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में कारगिल से डायरेक्ट हम जो भी 99 की लड़ाई में शहीद हुए थे सबके घर घर जाके उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उनके घर के जो भी समस्याएं है जो भी है उनको हम पूछताछ कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो हम समस्या के समाधान के लिए आए हैं, जो हम नोट करके ले जाके उसका समाधान करेंगे। और हमें बहुत अच्छा मौका है ये, जो शहीद परिवार को मिलने का मौका मिल रहा है। और हमें भी जो भी शहीद परिवार है जो हम कारगिल से आए हमें देख के बहुत ही अच्छा से स्वागत कर रहा है, जिसमें हमें भी बहुत अच्छा खुशी हो रहा है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्य मानते हैं जी, भारतीय सेना ने हमारे को ये मौका दिया है जी। तो इस तरीके से पद्मनाभपुर शहीद वीर चक्र कुशल यादव जी के घर में इंडियन आर्मी से लोग पहुंचे थे। और एक पहल है कि इस बार 26 जुलाई विजय कारगिल दिवस तक सभी जितने भी कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे जवान, उनके घर तक जाना है, उन्हें सम्मानित करना है, मेमेंटो देना है। और एक चीज़ मैंने जैसे कहा कि शहीद जवानों को कोई भूल जाए, पर जो इंडियन आर्मी है, जो जवान हैं, वो उनको कभी नहीं भूलते। वो हमेशा उनको याद करते हैं, उनके बलिदानों को इज्जत और सम्मान देते हैं। आगे इस खबर में क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।